नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक की छोटी सी कहानी एक साथ तीन सुख। तो चलिए देखते हैं कि कहानी किस तरह से है। तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। अब देखिए, ये तीन यात्री, तीनों दोस्त किसी शहर में से जा रहे हैं और उनको रास्ते में ये एक सिक्का दिखाई दिया। और एक ने क्या कहा, आहा सिक्का। अब आगे देखिए, पहले ने कहा, हम सबने इसे एक साथ देखा है, इसलिए यह हम सब का है। अब इसने तो अच्छी बात कही कि हम सब ने इसे एक साथ देखा है, इसलिए यह हम सब का है। अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें, ये भी सही है। अब तीसरा क्या कह रहा है, ठीक है, पर क्या खरीदें। अब पहला यात्री कह रहा है, मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है, पर कई मीठी चीजें खरीदेंगे। इसका मन एक मीठी चीज खाने का कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे बहुत सारी मीठी चीजें खरीदनी है। अब देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। एक को मीठी चीज खानी है, दूसरे को कई सारी मीठी चीजें खानी है और तीसरे को तो सिर्फ प्यास बुझानी है। अब जिसको मीठी चीज खानी है वो कह रहा है, एक मिठाई ही बहुत है, क्योंकि उसको एक मीठी चीज खानी है। दूसरा कह रहा है, मुझे तो कई चाहिए, क्योंकि ये कह रहा था मुझे कई सारी मिठाइयाँ चाहिए। अब तीसरे को तो सिर्फ प्यास लगी है, वो बस यही कह रहा है, मुझे प्यास लगी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई अंकल जा रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है और उसने इन तीनों की बातें सुन ली और ये सोच रहे हैं। देखिए, अब यहाँ आकर ये बोलते हैं, क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं। बूढ़े आदमी ने जब इनको झगड़ते हुए, बहस करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे आकर पूछा, क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं। अब आगे देखिए, तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। तीनों दोस्तों ने उस बूढ़े आदमी को सारी समस्या बताई कि कैसे उनको सिक्का मिला, एक साथ ही तीनों को मिल गया। अब उनको अलग अलग चीजें खानी है और एक ही सिक्के से वो ऐसी तीनों चीजें कैसे करेंगे। तो बूढ़े आदमी ने क्या कहा, अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। अब बूढ़े व्यक्ति उनको एक फल वाले की दुकान पर ले गया और कहा, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। बूढ़े आदमी ने क्या कहा, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। अब ये समस्या का समाधान कैसे हुआ, तो देखते हैं कैसे होता है। अब पहला, जिसको कि मीठी चीज खानी है, वह कह रहा है, ये तो मीठे हैं, मतलब उनकी मिठाई की इच्छा पूरी हो गई। अब दूसरे को चाहिए बहुत सारी मिठाइयाँ, तो ये तो बहुत सारे हैं, तो ये बहुत सारे भी हो गए। अब जो तीसरा दोस्त था, जिसको प्यास लगी थी, वो क्या कह रहा है, ये मेरी प्यास बुझाएंगे। इसका मतलब तीनों दोस्तों की समस्या का समाधान हो गया। एक को एक मिठाई खानी थी तो उसने अंगूर खाया, दूसरे को बहुत सारी मिठाइयाँ खानी थी तो उसने बहुत सारे अंगूर खाए, तीसरे को प्यास बुझानी थी तो अंगूरों से प्यास भी बुझ गई। तो आपने देखा कि कैसे उस बुजुर्ग ने इन तीनों दोस्तों की समस्या का हल निकाल दिया। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। बच्चों, इस कहानी को लिखा है लुइस फर्नांडीज ने। किसने लिखा है, लुइस फर्नांडीज ने। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, बता सकता है कोई।
बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि यदि हम बुद्धि से काम लें तो सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जैसे उस बुजुर्ग आदमी ने बुद्धि से काम लिया और तीनों दोस्तों की समस्या का समाधान कर लिया। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। यात्रियों को रास्ते में क्या मिला? सोचिए। हाँ, यात्रियों को रास्ते में एक सिक्का मिला। ओके, उन तीनों यात्रियों के सामने क्या समस्या आई? उनके सामने यह समस्या आई कि एक सिक्के से वो अलग अलग चीजें कैसे ले। जैसे कि पहले यात्री को कोई मीठी चीज चाहिए थी, दूसरे यात्री को बहुत सारी मीठी चीजें चाहिए थी, और जो तीसरा था उसको तो सिर्फ प्यास बुझानी थी। उनके सामने यह समस्या आई कि एक सिक्के से सारी चीजें कैसे खरीदी जाएं। ओके, बुजुर्ग ने उनकी समस्या कैसे सुलझाई? तो आपको पता है कि बुजुर्ग आदमी ने अंगूर खरीदने की सलाह दी, जिससे सबकी इच्छा पूरी हो गई और उनकी समस्या का समाधान हो गया। और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि यदि हम बुद्धि से काम लें तो सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।